ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और इंडेक्स जो का तो और बात याद वही रखिएगा, आज सेकेंड हाफ के लिए इंपॉर्टेंट सप्लाई क्लस्टर रहेगा 22,400 और नीचे इंपॉर्टेंट है पोर्ट्राइटस के कन्विक्शन के अनुसार 22,310। थोड़ी सी स्कैनिंग करेंगे और मैं देखिए एक चीज़ देख रहा हूँ कि आज थोड़ा सा बाजार का अब जो ध्यान है ना वो डिफेंसेस की तरफ पड़ रहा है। मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक इंस्टेंस रखता हूँ। लेट्स ब्रिंग निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, और ये वो इंडेक्स है जो कि बिल्कुल ठंडा पड़ा रहा है अब तक के इस पूरे मूव में, बट एट 53,875 ये भी आज अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस को बार बार स्ट्राइक करता हुआ। और इसका एक जीता जाता उदाहरण ये है कि आज HUL में एक बाइंग आ रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर रखिएगा स्क्रीन पे एक बार, इसको देखते हैं। इट्स 2267। आज अपनी लास्ट 5-6 कैंडल्स जो कि सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी परसिस्ट करती हैं, जो कि इसकी 52 वीक लो की 5 कैंडल्स हैं, वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ उन पांचों कैंडल्स के हाइस को क्रॉस करता हुआ। तो ओवरसोल्ड स्टॉक्स भी आज पुल बैक देते हैं, ये अमूमन होता है। अब आते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड पे, ये प्रशांत जी के ट्रेड पे। प्रशांत जी, सस्ता ऑप्शन में क्या पिक करेंगे आप? जी वीरू जी ओवरऑल इप्का लैब्स में मुझे लग रहा है कि एक अच्छी मूव आ सकती है और मोमेंटम पिकअप हो सकता है। तो इसको हम अप्रैल के 1240 1240 स्ट्राइक प्राइस कॉल के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। करीब 45 के आसपास चल रहे, 45 के आसपास। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 30 का और टारगेट रखेंगे 70 से लेके 80 70 टू 80 के आसपास। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक में मोमेंटम बिल्ड होने के और वॉल्यूम के साथ मूव कंटिन्यू होने के चांसेस काफी ज्यादा है। इप्का लैब 1240 की कॉल ऑप्शन। अच्छा, इप्का लैब को एक बार स्क्रीन पे देखते हैं कर क्या रहा है। देखिए इप्का लैब में एक बड़े ही लंबे टाइम फ्रेम का जो है वो फ्लैग परसिस्ट करता है, और इसका टेक्निकली जो ब्रेकआउट है वो 1224 के ऊपर था, और स्पॉट ऑलरेडी अगर आप देखें 31 पे ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक फॉर्मेशन जो है वो ऑलमोस्ट अपना जो रिएक्शन है वो दे रही है, और इसी मोमेंटम को फ्लैग बहुत एक एग्रेसिव पैटर्न होती है। अमूमन इसके ब्रेकआउट्स को आप ऑप्शंस के साथ खेल सकते हैं, और दैट्स व्हाई आई थिंक प्रशांत जो है इसको रिकमेंड कर रहे हैं। इस कॉल ऑप्शन पे फोकस करिए और ऑप्शन लेके आएंगे स्क्रीन पे। इट्स आई थिंक 1240 कॉल ऑप्शन 46 पे ट्रेड करते हुए, और करीब 70-80 के टारगेट के लिए आपको इसको प्ले करना है। HL जैसे कि मैं बात कर रहा था कि मूव देता हुआ और अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ HL, और क्या इस वक्त इम्प्रेस कर रहा है। एक बार आप रखिएगा बजर पेंट्स 570-460 पे। प्रशांत एक बार इसको भी देखिएगा, और 570-450, इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें हुई थी। आपको मालूम होगा कि पिडलाइट ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। पिडलाइट आपका ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में चला गया, और उसी के पैरेलली अगर आप देखें एशियन पेंट्स ने कल अपना 52 वीक लो क्रिएट किया था, कल परसों तरसों में। ये वहां से पुल बैक देता हुआ, बर्जर पेंट्स भी पुल बैक देता हुआ 575। अगर ये थोड़ा सा पुल बैक और एग्रेसिव हो गया, क्या 590 टू 600 की ट्रैजेक्टरी आ सकती है प्रशांत? 570-460 मेरे स्क्रीन पे भाव है इस वक्त। जी वीरू जी, हम एक बार अगर 29 फरवरी की कैंडल देखें तो इसका लो था करीबन 555 और इसका हाई था 620। हम इसके लो के नीचे ट्रेड कर रहे थे 8-10 दिनों तक। कल हम इसके ऊपर क्लोज हुए, आज बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू मिलके हम सिर्फ इसी के ऊपर नहीं बट 20 दिनों के एवरेज के ऊपर भी आए। अब मुझे लग रहा है कि इसी को स्टॉप लॉस रख के, यानी 555 550 के बीच आप स्टॉप लॉस रख के 600 का टारगेट रख सकते हो काफी कंफर्टेबली। और मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स आप जल्द भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउनसाइड कैप कीजिए 555 600 और उसके आगे 625, ये लेवल्स आप एज टारगेट यूज कर सकते हो। ओके, आपका बर्जर हो गया, अच्छा करता हूँ यहाँ पे। और मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स ले रहा हूँ, आई मीन जो सेकेंड हाफ के लिए पॉसिबली ज़्यादा अच्छा एक थ्रस्ट जनरेट करेंगे। जब बाजार बहुत फर्स्ट हाफ में स्ट्रॉन्ग करे और हायर लेवल्स पर सस्टेन करे, तो देखिए कि शॉर्ट होल्डर्स का जो दम है ना वो कहाँ घुट रहा है। और इस लिहाज से मुझे एक स्टॉक और नज़र आ रहा है जो कि कल भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, हालांकि क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। दैट्स पॉलीकैब, लास्ट पॉसिबली इस कार्यक्रम का वो स्टॉक जो डिस्कस करेंगे हम। पॉलीकैब 5080। प्रशांत, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये 9 जनवरी की कैंडल का लगभग 50% लॉसेस जो है वो रिकवर कर चुका है।
ये 5100 के ऊपर क्या प्रोजेक्शन है? मतलब एटलीस्ट शुरुआती कुछ सेशन के लिए 53, 30, 5400 पॉसिबल लग रहा है यहाँ पर? तो विधि जी जो कैंडल आपने कही उसका जो हाई वो 5,400 है। अब मुझे लग रहा है पुल बैक आपको 5,200 250 तक तो कंफर्टेबली लेके जाना चाहिए, क्योंकि जो 4,900 की ट्रैजेक्टरी थी, जो गैप थी रेजिस्टेंस वो क्लोज हो चुका है। उसके ऊपर हम कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ से जो स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए करीबन 4,990 4,980 यानी 5,000 के नीचे और 2% आपकी रिस्क होगी। आप टारगेट यहाँ से रखिए 5,250 से लेके 5,300। ओवरऑल मुझे लग रहा है इतना पुल बैक कंफर्टेबली आना चाहिए, बट इसकी नेक्स्ट ट्रैजेक्टरी डेफिनेटली जो कैंडल आपने कही उसकी जो हाई है 5,400 450 उसके ऊपर ही डिफाइन होगी। जी हाँ, चलिए ये हो गया पॉली कैप, बट मेरे को समहाउ इस सेकेंड हाफ का अगर कुछ सेक्टर लग रहा है ना तो आज वो है कैपिटल गुड्स। लुक एट एबीबी, लुक एट सिमंस एट डे हाई, लुक एट कमिंस एट डे हाई, लुक एट एलएनटी। लग रहा है कि बाजार पूरा का पूरा अगर आप देखें तो कहीं पर फोकस कर रहा है तो वो है कैपिटल गुड्स। क्या स्विंग आ रहा है? लुक एट सिमंस 5350। सिमंस के पिछले 5 सेशंस वर्टिकल रहे हैं, बिल्कुल वर्टिकल। खैर कोई बात नहीं, इन सब पे बात होगी। अभी फिलहाल प्रशांत बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडेक्सेस पे आया रखिए आपने। मार्केट्स नॉट एग्जैक्टली डे हाई, थोड़ा सा रिट्रेस हुए हैं, बट आई थिंक ये एक अच्छा मूव ऑलरेडी दे चुके हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।